आज की वीडियो शुगर या डायबिटीज़ के लोगों के लिए, ख़ास तौर पर टाइप 2 डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं, ये बात शायद ही किसी ने आपको बताई हो। अच्छा, लबरबा के साथ ऐसा क्या होता है कि उसके बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन बनाना छोड़ देते हैं या कम से कम बनाते हैं, या डायबिटीज़ की कंडीशन को आपकी बॉडी जो है वो झेल रही होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह समझ लीजिएगा, इसको समझ लेते हैं तो आपके लिए इलाज करना भी आसान हो जाता है। और याद रखिएगा, वही अद्वियात ख़ास तौर पर हर्ब्स जो हैं काम करती हैं या इंसुलिन को प्रॉपर करेंगी या डायबिटीज़ कंडीशन को प्रॉपर करेंगी, वो कौन सी हैं जो आपके लबलबा को पहली हालत में लेके आएँ। होता ये है कि असल में जो आपका लबलबा है, ये जिस तरह आप खाना खाते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, आपकी बॉडी जो जिस हिसाब से इनपुट होती है, खुराक लेने का अमल होता है, इसी तरह फुजला भी बाहर फेंकते हैं, जिस तरह पेशाब, पखाना और पसीना। इसी तरह आपका लबलबा जो है वो भी खुराक लेता है, उसका भी फुजला खारिज होता है, वो भी उसमें भी रेस्पिरेशन का अमल खास तरह का हो रहा होता है, यानी ऑक्सीजन वहाँ पे जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से भी खारिज होकर और बाहर फेफड़ों के जरिए खारिज हो रही होती है ब्लड के रास्ते। होता ये है कि जब कभी किसी भी वजह से आपका लबलबा जो है वो अपने फुजला इस तरह से नहीं फेंकता और रीजनरेशन का अमल आपके लबलबा से नहीं होता, यानी कि जो बीटा सेल्स हैं उनकी ग्रोथ ही नहीं हो रही होती। ग्रोथ ना होने की वजह से बीटा सेल्स जो हैं उसकी पैदाइश कम है या वो पैदा ही नहीं हो रहे या नए सेल नहीं आ रहे, तो बीटा सेल की कमी की वजह से वो क्या होता है, वो इंसुलिन का अमल कम हो जाता है, इंसुलिन कम बॉडी में पैदा होगी, जिसकी वजह से आप इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाएंगे, यानी कि आपको इंसुलिन बाहर से लेनी पड़ेगी। या ख़ास तरह के अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जो कि शुगर को कंट्रोल करने वाली होती हैं। याद रखिएगा, वही अद्वियात काम करेंगी जो आपके बीटा सेल्स को पैदा करें और आपके लबलबा के फुजलात के खारिज होने के अमल को प्रॉपर करें, जिससे आपके लबलबा के जो बीटा सेल्स हैं उनकी ग्रोथ नॉर्मल हो। सिर्फ आप एक ही काम करना होगा, वो है अपने बीटा सेल्स को नॉर्मल करना, उनकी ग्रोथ को रीजनरेट फॉर्म में लेके आना। यही उसका बेहतरीन इलाज है, अदरवाइज बाकी इलाज के ज़िम्मे में नहीं आएगा।